आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 4 का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का जितना भी सॉल्यूशन है उसका वीडियो यूट्यूब पे है, आप जाके लिंक में जाके देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद ये टाइप 4 का सॉल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। देखिए तो टाइप 4 में टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4। अब ये टाइप 4 में टोटल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज OPQ में जिसका एंगल P समकोण है, मतलब एंगल P जो है 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण का मतलब 90 डिग्री है, और OP बराबर 7 यानी 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन Q और cos Q का मान निकाले। जैसे पहला है, इसी तरह टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे? हल करेंगे। हमें सॉल्यूशन करना है ना, जो क्वेश्चन दिया था टाइप 4 का, ठीक है। पहला चलिए देखिए, हम हमेशा कहते हैं आप मेहनत कीजिए, आप सच्चे मन से मेहनत कीजिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होइएगा। याद रखिए, बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। कई लोग कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सच्चे मन से आप मेहनत कीजिए, एक दिन जरूर कामयाब होइएगा। कैसे तो कहा जाता है कि सांस लेने के लिए भी पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। याद रखिए, बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। सच तो ये है कि अगर हम लोग चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको उस खाली चाह अंदर से आना चाहिए। अगर हम सीख लेना चाहें तो हर जगह से सीख ले सकते हैं। वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है। हमारा सोच नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। याद रखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन उसमें है ना, उसमें दिमाग उसका थोड़ा कमजोर रहता है, उसको कंप्यूटर सीखने का बड़ा शौक होता है रहता है। जब एक बार जाता है सीखने तो उसका टीचर जो होता है कंप्यूटर का, उसको बेइज्जती करके निकाल देता है, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा कमजोर रहता है। लेकिन वही जब जादू उसको शक्ति दे देता है, जादू, तो फिर दोबारा वहां जाता है कंप्यूटर के पास, तो फिर वहां पर टीचर उसको बेइज्जती करता है। लेकिन जो और भी टीचर होते हैं, जो मालूम चलता है तो जाते हैं तो कहते हैं ना जी कहाँ आप ऐसे कर रहे हैं, तो जानबूझकर उससे फिर मुश्किल सवाल पूछ रहा है। तो टीचर बोलते हैं तुम जानबूझ से इससे नीचे दिखाने के लिए मुश्किल सवाल पूछ रहे हो। लेकिन फिर भी वो ऋतिक रोशन उस क्वेश्चन का आंसर क्या करता है? दे देता है। तो वो कंप्यूटर वाले टीचर भी मतलब शॉक हो जाते हैं। तो वहां पर एक वो ऋतिक रोशन डायलॉग बोला है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि सर, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका ये कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है। तो हम लोग उसको दिमाग को यूज करेंगे तब ना, बिना यूज किए कैसे होगा? वो हर इंसान के पास वो अंदर का होता है क्षमता कुछ करने का, पर कुछ लोग जगाते हैं, कुछ लोग नहीं जगाते हैं। कुछ लोग आगे ही हार मान जाते हैं। कैसे तो कहा जाता है मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। इसलिए आप सच्चे मन से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और ठान लीजिए कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। आप एकांत होकर कभी पूछिए, जो आप एकांत होकर कभी आप अपने आप को सर्च कीजिए, सोचिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुद आपका आत्मा जवाब देगा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, एक दिन कभी आप नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपका दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन Q और cos Q का मान निकालें। तब यहाँ से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला का हल लिखे हैं हम, फिगर बनाए समकोण त्रिभुज।
यानी P क्या बोला है, समकोण, तो P यहाँ समकोण दे दिए ना। अब इसमें देखिए OPQ बोला है, तो P तो यहाँ फिक्स है क्योंकि P समकोण बोला है। O यहाँ भी दे सकते थे और Q यहाँ भी, लेकिन Q यहाँ दिए हैं, O यहाँ, मतलब ये दोनों को कहीं भी O यहाँ भी लिख सकते हैं, Q यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे Q यहाँ भी लिख सकते हैं, O यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से चलिएगा तो Q आप यहाँ दीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ज़्यादातर फोकस कहाँ पे है, Q पे, क्योंकि क्वेश्चन क्या के फॉर्म में पूछा है, Q के फॉर्म में। तो अगर Q हमारा यहाँ रहेगा तो याद करिए लंब आधार चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूछेगी न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसलिए मेरे हिसाब से Q आप यहाँ दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए OPQ एक हम क्या बना दिए, त्रिभुज बना दिया, में P समकोण है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, अब दिया है OP बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है ना। और दिया है OQ माइनस PQ बराबर कितना, 1, ये दोनों दिया है। OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दोनों सवाल में ऑलरेडी दिया है। ये जो किए हैं हम अपना से किए हैं, इसको हल करना है बनाने के लिए। अब यहाँ OQ है, OQ लिख देंगे बराबर 1 है, 1 लिख दिए। ठीक है, PQ काम है माइनस में, उधर जाके काम हो जाएगा प्लस में, कर सकते हैं नहीं। अब यहाँ तक दिया है, ये हम अपना से कर रहे हैं। OQ बराबर 1 और माइनस में उधर जाके क्या हो गया, प्लस में PQ बराबर, इसको हम समीकरण का मान लिए, एक आगे काम करेगा। ठीक है, अब पकड़े त्रिभुज OPQ में एंगल P बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस करेंगे। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, सबसे बड़ी भुजा को वर्ग करना तो छोटी भुजा को वर्ग क्योंकि क्या होता है, बराबर। ठीक है, अब कहीं ना कहीं देखो OP बराबर केवल दिया है 7, तो OP कौन है, ये नहीं है, ये दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अब कहिए आएगा अब कैसे, ये तो 3 को पाइथागोरस का नियम कब होगा, जब 3 को भुजा में से 2 को देगा और 1 को पूछेगा तो। लेकिन यहाँ तो आपकी एक ही भुजा दिया है, 2 को भुजा गायब कर दिया है, किया कि नहीं किया है। तो चलिए आपका वही नियम लेके चलिए, आगे देखा जाएगा क्या होगा, कैसे बनेगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से नियम लगा दिए। कर्ण, ये क्या है, कर्ण है ना हमारा, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो OQ क्या है, कर्ण, तो OQ स्क्वायर बराबर OP लंब स्क्वायर प्लस PQ आधार स्क्वायर, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से, यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ। अब कोर्स देखिए OQ है ना, समीकरण 1 जो माने हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ, यानी हम OQ बराबर 1 प्लस PQ, यानी OQ की जगह हम 1 प्लस PQ का कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो OQ स्क्वायर है तो OQ की जगह हम लिख दिए 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि OQ बराबर 1 प्लस PQ दिया है, बराबर OP का वैल्यू कितना दिया है, 7 स्क्वायर लिख देने। अब इसका PQ, इससे भी इसको रहने दीजिए ऐसे ही। चलिए अब यहाँ देखिए कहीं ना कहीं a प्लस b का होल स्क्वायर, a का काम 1 कर रहा है, b का काम b, इसको उसके हम तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर मतलब pq स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 गुने ऐसे 2 गुने 1 गुने pq, तो यानी कहीं ना कहीं क्या होगा 2pqn होगा। चलिए अब यहाँ 2pq हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर साथ कितना हो गया 49 है PQ का स्क्वायर। अब देखो सेम अंक सेम चिन्ह, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बीच में बराबर है तो सेम अंक सेम चिन्ह रहेगा तो क्या होता है, कट जाता है। अब 2PQ बराबर 49 हो गया, ई प्लस 1 उधर जाने का हो जाएगा माइनस 2PQ बराबर कितना हो गया 48। अब 2 से हम कटा सकते हैं, कितना बराबर 24 बराबर, PQ बराबर कितना आ गया 24। तो देखिए PQ का मान आ गया 24, यानी PQ जब आ गया तो ध्यान दीजिए समीकरण जो एक माने हैं, जब PQ का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा OQ का, आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी PQ का मान आ गया हमारा कितना 24 और OQ का बाकी है। ये लिखेंगे समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर, समीकरण 1 में PQ, समीकरण 1 कहाँ है इधर है, OQ बराबर 1 प्लस PQ, समीकरण 1 दिया है कि नहीं दिया है। अब इसका हम धरेंगे OQ बराबर 1, अब PQ का वैल्यू कितना आएगा 24, यानी OQ बराबर हम आ गया कितना 25। अब ध्यान से देखिए ये भी हमारा भुजा आ गया। तब जब संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजा आ गया तो जो वैल्यू पूछा है उसका मान हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ से फिर यहाँ, अब किसका मान पूछा है sin Q और cos Q का मान क्या किया है पूछा है, तब निकाल दीजिए sin Q, तो ये कौन पूछ रहा है तो लंब यही होगा, आधार यही होगा, तो sin थीटा का रूल क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है ये 7 लंब है, कर्ण कौन है 25,
यानी इसका आंसर हो गया 7/25। अब इसके बाद क्या पूछा है, cos क्यू। इसका सारे क्वेश्चन हम पहले भी बता दिए हैं ऐसा। अब cos थीटा का रूल क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार कितना दिया है 24, आई क्या है 25 कोण, यानी हमारा इसका आंसर हो गया 24/25। अब ये आपका दोनों का आंसर हो गया। अब इसको देख कर नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है आप कॉपी पर नोट किए होंगे, देख लीजिएगा। चलिए उसमें दिया होगा अब की बोला होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन बोला होगा पी क्यू आर, जौना में क्यू क्या है समकोण, क्यू क्या है समकोण। तो देखिए क्यू तो यहाँ फिक्स है क्योंकि ये समकोण ऑलरेडी सवाल में क्या किया है बोल दिया है। लेकिन अब रहा पी और आर को, तो पी यहाँ भी रहेगा आर यहाँ भी रहेगा, अच्छा है पी यहाँ भी रहेगा और आर यहाँ भी रहेगा, कहीं दोनों जगह दे सकते हैं। लेकिन हम पी कहाँ दिए हैं, यहाँ दिए हैं। क्यों दिए हैं उस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। हम हमेशा करते हैं, देखिए बनाना अलग हो गया, आंसर लाना अलग हो गया, पर उसको समझना अलग हो गया। जिस दिन आप समझ के बनाने लगिएगा ना कोई भी सवाल, तो आप कभी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ लीजिए। तो पी यहाँ कहाँ दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि गौर से देखिएगा, पी के फॉर्म में पूछा होगा क्वेश्चन, पी के फॉर्म में, इसलिए कि पी के फॉर्म में पूछा है तो लॉन्ग आधार हमारा चेंज नहीं होगा, ना तो उल्टा लगेगा बनेगा, यहाँ भी देंगे तो पी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पी यहाँ देने का मकसद हमारा ये हो गया, तो इसके सामने पूछा है लॉन्ग, तो ये लॉन्ग में रहेगा, है तो कौन को बदलता नहीं है, इसलिए पी हम कहाँ दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल में 2 नंबर हल दिया है पी क्यू आर में, हर सवाल में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये जो हम किए हैं अपना से इसको बनाए हल कर रहे हैं, तो पी आर ऐसे रहने दिए बराबर 25 अपने जगह पर है, और क्यू आर जो है प्लस में बराबर जब उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। याद रखिए जो चिन्ह कोई भी संख्या इधर उधर जाता है तो चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, इनको अब जब जाता है तो जो नहीं जाएगा तो नहीं चेंज होगा। तो जैसे पी आर अपने घर में है 25 अपने घर में, तो ये अपने अपने सेम में है, लेकिन क्यू आर जो है प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर। इसको समीकरण 1 मान लिए, आगे काम करेगा। अब पी क्यू बराबर सवाल में दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी सवाल में दिया है, तो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू देखिए इधर पी क्यू है ना आधार, ये आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब ये दो भुजा हमें क्या करना है निकालना है, गौर से देखिएगा। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 4 का, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम 1 और 2 एकदम सेम है, ध्यान से देखिएगा। खाली तरीके से संख्या अंक क्या है बदल है, क्या है सेम है, मतलब कि बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, पर थोड़ा सा अंक क्या है अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, सब सवाल में दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा कि नहीं होगा, क्या लगाएंगे कौन कौन, यानी बोले तो पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, यानी कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ से हम आ गए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो पी आर का मान क्या दिया देखिए गौर से 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह 25 पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसके जगह पे क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमने कहा सवाल में दिया है पी आर स्क्वायर, तो पी आर का वैल्यू ये है, तो खाली पी आर की जगह ये मान रख दिया, लेकिन स्क्वायर इसमें है तो इसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बराबर। अब क्या दिया है क्यू आर देखिए कितना है, क्यू आर है नहीं है, तो क्यू आर पे क्यू आर लिख देंगे हम। अब यहाँ देखिए आपका बोला है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू दिया है कितना 5, तो पी क्यू की जगह 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, है कि नहीं। गौर से देखिए अब ये देखिए ये का पे टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 625। अब है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो qr का स्क्वायर, अब माइनस 2ab माइनस 2 है a का काम है b का, तो गौर से देखिए 2 गुने 25 गुने QR करेंगे तो कितना होगा 50 QR, क्या में होगा माइनस में, होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं 50 QR 2ab को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए QR तो QR रहेगा, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी कितना है प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर सेम चीज बीच में बराबर है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ ये माइनस 50 QR, ठीक है, बराबर क्या बचा उधर 25, इधर बराबर है। अब ये 625 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 625
-50 क्यू आर बराबर -600। 625 में से 25 घटेगा माइनस में 600 बचेगा। क्यू आर बराबर -600 बटा में -50 गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में -50 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, इसको कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 से कटाइए, 12 5 60, यानी कहीं ना कहीं क्यू आर का मान हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कहाँ है, इसका वैल्यू आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। अभी किसका मान निकालना है पी आर का, तो कैसे आएगा गौर से देखिए समीकरण 1 को। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है ना, तो ऐसे क्यू आर के मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा पी आर का। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 देखिए गौर से कहाँ है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया है कि नहीं दिया है, तब यहाँ पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12। तो पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13। अब बताइए इसका भी वैल्यू आ गया 13, इसका मान आ गया 12, दोनों का वैल्यू आ गया, यानी तीनों भुजा हमें मालूम चल गया। तो जब तीनों भुजा मालूम चल गया तो यहाँ से फिर थोड़े से स्टेप आएंगे। अब इसका जो जिसका क्वेश्चन पूछा है उसका मान निकाल लीजिए। पूछा होगा sin p cos p और tan p का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो पहला sin p मतलब ये कौन पूछा था, तो sin थीटा के लंब बटा कर्ण, तो ये कौन तो लंब तो यही में रहेगा, तो ये लंब है तो ये क्या है कर्ण, यानी 12/13। इसका आंसर हो गया 12/13। cos p, उसके बाद क्या पूछा है आपका cos p, तो cos p क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है और ये क्या है कर्ण, क्योंकि ये कौन पूछा है तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13। उसके बाद पूछा है tan p, तो tan p का रूल लंब बटा आधार, यानी 12/5, 12/5 आप लिख सकते हैं लंब बटा आधार होता है ना, यानी ये तीनों का आंसर क्या हो गया इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। तब क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी समकोण में जाना में ए और बी क्या है न्यून कोण बड़े तो 90 से कम। तो देखिए एक हम त्रिभुज बनाए ए बी सी, तो ए बी काहे दिए हैं क्योंकि ए बी सवाल में ही बोल दिया कि ए बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है ये दोनों है, ए यहाँ तो बी यहाँ, चाहे ए यहाँ तो बी यहाँ, पर ये दोनों यही दोनों जगह रहे क्योंकि सवाल में ही बोला है कि ए और बी क्या है न्यून कोण है। ठीक है, अब ये सी ले लीजिए क्या समकोण हो गया। अब 3 नंबर दिया है त्रिभुज एबीसी में cos a बराबर cos b, इस सवाल में ही दिया है कि cos a बराबर cos b हो तो दर्शाइए कि एंगल a बराबर एंगल b। इसका कहने का मतलब है कि हर दोनों अगर बराबर है cos a बराबर cos b, तो हमें साबित करना है कि एंगल a और एंगल b यानी कोण a और कोण b आपस में क्या है बराबर है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण पकड़े त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री cos a पकड़, ध्यान दो cos a, तो cos थीटा का रूल क्या होगा आधार बटा कोण, तो जब हई कोण पक्ष हम लेंगे तो ये लंब हमारा क्या होगा हई आधार होगा, तो AC बटा AB यानी आधार बटा कोण ले लिए। उसके बाद क्या है cos b, तो cos b यानी कोण ये पूछने लगा, तो जब ये कोण पूछा था तो इसके सामने भुजा अब ये होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा आधार होगा कि नहीं होगा। जो कोण पूछेंगे न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है लंब होती है, तो ये कोण पूछा था तो ये लंब हो गया हमारा हई क्या हो गया आधार, तो अब की BC बटा क्या हो जाएगा AB, यानी हई आधार हो गया ये क्या हो गया कोण, रूल अब वही होगा आधार बटा कोण होगा, पर ये आपकी BC जो है ये क्या काम करेगा आधार का, तो BC बटा क्या लिख दिए AB लिख दिए ना हम। अब यहाँ आइए, अब सवाल में दिया है कि cos A बराबर cos B, ये हम नहीं कर रहे भैया, इस सवाल में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो cos A बराबर हम AC बटा AB लिख सकते हैं, cos A के जगह AC बटा AB लिख दिए। अब cos B के जगह क्या लिख सकते हैं हम BC बटा AB लिख सकते हैं नहीं, तो अगर बराबर हो नीचे नीचे कट जाएगा ऊपर ऊपर जो बीच में बराबर हो तो AB नीचे नीचे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हमारा सिद्ध क्या आया रिजल्ट क्या आया AC बराबर BC तो हम क्या साबित कर दिए, ध्यान से देखिए AC कहाँ है AC और BC, हम ये साबित कर दिए कि हर AC और BC दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, दोनों भुजा क्या है बराबर। तो याद पड़िए जब दो भुजा बराबर करती हैं, जैसे है A है है C है है B है, तो जब दो को भुजा बराबर करती हैं तो दो को कोणों बराबर होगा कि नहीं होगा। समान भुजा के समूह कोण क्या होती है बराबर होती है,
पहले हम लोग 9th में भी इस चीज करने का है, ज्योमेट्री में देखिएगा, है कि नहीं। अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजा, है कि नहीं। तब दो को भुजा बराबर कि कौन कौन कौन, हर भुजा के अपन अपन कोण होता है। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण है और ये भुजा के सामने ये कोण है, तो मतलब कि AC का कोण B होता है और BC का कोण A होगा। जब हर दो भुजा बराबर है तो कोण वो और A और B आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये नियम है कि समान भुजा के समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, चूंकि समान कोण के सम्मुख मतलब सामने सम्मुख भुजा समान कोण गलती लिख दिए, समान भुजा के सम्मुख कोण ना, हाँ, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए भैया एंगल A बराबर एंगल B, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों, क्योंकि समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 4 बताएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है, सेम है। तो थोड़ा सा माने डेटा थोड़ा सा संख्या क्या है चेंज है, पर सवाल क्या है, सेम है। तो देखिए 4 नंबर में सवाल में बोला है कि B और Q का होगा न्यून कोण, B और Q न्यून। तो देखिए B इधर है, Q इधर है, न्यून कोण मतलब 90 से कम। ये दोनों तो फिक्स है कि यहाँ रहेगा कि नहीं, B यहाँ भी दे सकते हैं, Q यहाँ भी, चाहे Q वहाँ भी, B यहाँ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन B और Q यही दो जगह पे रहेगा ना। तो हर एक कोण हम अपना से ले लिए वो समकोण मान ली, तो कहीं ना कहीं हमारा त्रिभुज बने हो कौन, ABQ समकोण त्रिभुज। तो 4 नंबर दिया है, हल करेंगे त्रिभुज ABQ में sin B बराबर sin Q। इस सवाल में ऑलरेडी दिया है कि sin B बराबर sin Q ऑलरेडी दिया है, तो सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर एंगल Q। सेम सवाल तीसरा जैसे है वैसे ही ये भी है, तो ये हमें कोण क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दिया है, ये लाना है। तब यहाँ से हल कर रहे हैं प्रमाण, त्रिभुज ABQ पकड़े, एंगल A बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और sin B का मान निकालेंगे, sin B। तो sin B यानी ये कोण पूछ रहा है, तो sin थीटा का लंब बटा कोण, जब ये कोण पूछा तो ये लंब होगा, इसके समान हो जाइए, तो AQ बटा BQ, लंब बटा कोण। तो क्या लिख दिए, AQ बटा BQ लिख दिए sin B का। और दूसरा पूछा है sin Q चाहिए हमें, क्योंकि सवाल में दिया है, इसका मान चाहिए। तो sin Q कहाँ है, देखो ये कोण पूछा, तो जब ये कोण पूछा तो माना वही होगा, लंब बटा कोण है, पर जब कोण बदला तो भुजा भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो जब sin Q पूछ दिया तो अब इसके सामने भुजा ये नहीं हो गया, तब ये लंब हो जाएगा। तो इसका रूल क्या होगा, AB बटा BQ यानी लंब बटा कोण। याद रखिए रूलवा सेम है, कोण बदला तो भुजा बदला, है कि नहीं। पूछा गया न्यून कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ध्यान देना है। और यहाँ तक अगर हम ला दिए तो अब यहाँ से सवाल में लिखेंगे, दिया है कि sin B बराबर sin Q। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ऑलरेडी सवाल में दिया है। तो sin B बराबर भाई हम सिद्ध किए हैं, लाए हैं, साबित किए हैं। तो sin B के जगह हम लिख सकते हैं AQ बटा BQ बराबर, और sin Q के जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB बटा BQ लिख सकते हैं। अब BQ सेम बराबर है, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाएगा, नहीं कट, सेम देखिए सेम तीसरा जैसा चल रहा है, कट गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया लास्ट में, AQ बराबर AB बराबर AB। तो गौर से देखिए हमने क्या कर दिया, AQ बराबर AB भुजा बराबर कर दिए, कौन कौन, हाई AQ हाई AB, यानी ये दोनों भुजा हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो फिर वही बात, जब दो भुजा बराबर हो गया तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर। लेकिन कौन, जो उसका समूह कोण होगा वही। तो AB का कोण कौन है, Q, और AQ का कोण कौन है, B। तो जब दो भुजा बराबर तो दो कोण भी क्या हो गया, बराबर, क्योंकि समान भुजा के समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए तो जल्दी दिए हैं, चूंकि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, एंगल B बराबर एंगल Q। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको आप देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए।